ओम शांति। आप सभी देशवासियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा भारतवर्ष होलिका दहन मनाएगा, जिसमें होलिका को जलाया जाएगा। आपने पुराणों में भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा सुनी होगी, तो वह कथा तो आप हर वर्ष सुनते ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर भी होलिका और प्रहलाद दोनों विराजमान। होलिका है हमारी बुराइयां और प्रहलाद है हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है होलिका रूपी बुराइयां। हमें इन बुराइयों को जड़ से भस्म करने के लिए परमात्मा की याद को अग्नि बनाना पड़ेगा। परमात्मा याद की अग्नि ही वह सहारा है जिससे हम अपनी बुराइयों को सदा सदा के लिए भस्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आज होलिका दहन के दिवस क्या करते हैं, अनाज को भूना जाता है ताकि दोबारा फिर से उग ना सके, क्योंकि भुना हुआ अनाज दोबारा नहीं उगता। ऐसे ही हमारे अंदर की बुराइयों को हम जला सकते हैं, और जब जलाएंगे तो वो दोबारा पुनः प्रकट नहीं हो सकती। परमात्मा कहते हैं कि जो बात बीत गई, इस होली के अवसर पर उसे हमेशा के लिए छोड़ दें, होली कर दें। होली अर्थात जो बीत गए। दूसरा होली का अर्थ होता है होली अर्थात मैं परमात्मा की, भगवान की हो गई। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा परमात्मा की होली। अब मेरा संसार भगवान है, परमात्मा है। साथ ही हमें भगवान कहते हैं, बच्चे होली बनो अर्थात पवित्र बनो। हमें पवित्रता को इस धरा पर लाना है, अपने जीवन में लाना है, क्योंकि कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। इसीलिए हमें पवित्रता को अपने जीवन में लाना है, और जब हमारे जीवन में पवित्रता आएगी तो साथ ही साथ सुख और शांति भी अपने साथ लाएगी, क्योंकि सुख और शांति पवित्रता के बच्चे हैं। तो आशा है आपके अंदर जो होलिका रूपी बुराइयां छिपी हुई हैं या रही हुई हैं, हमारे संस्कार बन गए हैं, उन्हें परमात्मा की याद रूपी अग्नि से उसे भस्म करके आत्मा रूपी प्रहलाद को सुरक्षित करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा हमारे बाहर की बुराइयों से ज़्यादा अंदर व्याप्त बुराइयों से, और इन्हें निकालने का एकमात्र तरीका है भगवान की याद। भगवान की याद ही वह शक्ति है जिससे सारी बुराइयां सदा सदा के लिए हमसे दूर हो जाती है। और साथ ही अगर आपसे कभी किसी को दुख हुआ हो तो उसे दिल से उससे क्षमा मांग लीजिए, मन से मांग लीजिए। अगर आप उसके पास जाने में सक्षम नहीं हैं तो आपके घर में एक मंदिर होगा, या जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर जाइए और भगवान के सामने उसको सच सच बता करके उस आत्मा को दिल से माफ़ी मांग लीजिए कि हे आत्मा, मैंने जाने अनजाने में आपको जो भी दुख दिया, कष्ट दिया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। साथ ही अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आज उस आत्मा को दिल से माफ़ कर दीजिए कि हे आत्मा, आज से मैं आपको अपने मन के बंधन से सदा के लिए मुक्त करता हूँ। आशा है कि आप सभी इस होलिका दहन में अपनी सारी बुराइयों को भस्म कर देंगे और कल बड़े प्यार से रंगों का त्यौहार होली खेलेंगे। आप सभी को एक बार पुनः
होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ घुल मिल कर के यह होली का त्यौहार मनाएं। ओम शांति।